सन ऑफ श्री रणवीर सिंह। सालों की तपस्या है और इस छोटे से बच्चे ने अपना भारत दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम टीवी। दोस्तों इस समय मौजूद है सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर में और आप हमारे साथ प्रज्ञा जी को देख रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं आज बल्लभगढ़ पहुंचे हैं, क्या कहते हैं। मैम आज आप बल्लभगढ़ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर। बल्लभगढ़ के इस हिंदुत्व के कार्यक्रम में मुझे बुलाया। आज वास्तव में उनकी जिजीविषा देख के मुझे बहुत आनंद आया। मौसम विपरीत था लेकिन लोगों का जोश बहुत था और आगे मुझे विश्वास है कि इस बल्लभगढ़ के लोग हिंदू राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। शशि धन्यवाद से पहले बाबूजी का सम्मान जरूरी है ना। नहीं, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू है, हिंदुत्व है, तभी इसमें सामंजस्य है। हिंदू है, हिंदुत्व है और यह हिंदू राष्ट्र है, तभी इसमें सभी संप्रदाय, सभी आगंतुक महानुभाव यहाँ समा सकते हैं, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, जिसमें सब समाहित हैं। नहीं तो आप देख लीजिए पाकिस्तान में जाकर कि जो हिंदू यहाँ से गया था उस समय से लेकर के आज आधा % हिंदू वहाँ बचा है और यहाँ मुसलमान जितने थे उसके कई करोड़ गुना हो गए हैं। तो हिंदू जहाँ है वहीं सब पल सकते हैं, हिंदू जहाँ है वहीं सनातन और शांति है, वहीं पर विश्व शांति की कल्पना की जा सकती है और कल्याण की, विश्व कल्याण की भावना यहाँ पनपती है। नहीं तो और किसी देश में चले जाइए जिसमें भी किसी भी पंथ की का शासन है, वहाँ पर कभी कोई और नहीं रह सकता। भारत ही एक ऐसी धरा है कि अतिथि देवो भव की यहाँ भावना सदैव चलती आई है। ये हमारे संस्कार हैं, लेकिन यहाँ अतिथि बनकर, यहाँ अपना बनकर तो आराम से रह सकते हो। जिस दिन तुम यहाँ का विरोध करने लगे इस धरा पर तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, तभी सबका यहाँ स्वागत हो सकता है, तभी अतिथि देवो भव का संस्कार यहाँ पल सकता है। मैम इस 21वीं सदी में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना और देश के हालात जबकि इस तरह के हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह देश के हालात है हिंदू ही हिंदू के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है, क्या आपको लगता है ऐसी परिस्थितियों में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना मुमकिन है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है, बस घोषित होना वर्तमान में बाकी है, जो हो जाएगा। क्योंकि हिंदू सुप्त अवस्था में जब रहता है तब लोगों को समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है सब सो रहे हैं और इनको बोलने की स्थिति नहीं है, इनके अंदर दम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है हिंदू जाग गया है और हिंदू जो सुप्त अवस्था में था वह जाग रहा है, और जो वास्तव में हिंदू नहीं है, जिसमें भारतीयता का खून नहीं है, जिसमें भारत का DNA नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ मिक्सचर हो गया है, वही सनातन का विरोधी है और वही देश विरोधी है। ऐसे लोगों को यहाँ जगह नहीं है, उनको जनता नकार देती है और उनको जनता दुत्कार देती है। और अगर संसद में भी देखा जाए तो हमारी सीट पर देख लीजिए, जिसने भगवा को आतंक कहा, जिसने हिंदुत्व को आतंक कहा, उसका सफाया कर दिया जनता ने। ये हमारी जनता महान है, हिंदू महान है, यह राष्ट्र हमारा महान है। मैम आपने बात की नारी शक्ति की, लेकिन हमारे देश के अंदर भ्रूण हत्या एक ऐसी कुरीति है जिस पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चलाई है, अपना अभियान चलाया है, बेटी पढ़ाओ। लेकिन इस समय पूरे देश में अगर बात करें तो भ्रूण हत्या इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, तो आपको नहीं लगता जब तक इस कुरीति पर बैन नहीं लगेगा, प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक नारी शक्ति का कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेमानी है ये नारा। माननीय मोदी जी के शासन में वर्तमान समय में ये सब चीज़ों पर लगाम लगाने का काफ़ी ज़ोरदारी से प्रयास चल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन ही नहीं, इस पर क्रियान्वयन भी हो रहा है। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने जिस प्रकार से, और माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से महिलाओं का उत्थान किया है, जिस प्रकार से उनको रोजगार दिया और उन्हें बढ़ने के अवसर दिए, उन्हें पढ़ाने के अवसर दे रहे हैं, निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, भ्रूण हत्या
खत्म होगी, इसका प्रयास निरंतर चल रहा है। नारी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, ये सत्य है। नारी बढ़ेगी तो हम कई पीढ़ियों की कल्पना करके साकार कर सकते हैं, लेकिन अगर नारी कम है तो हमारा देश बहुत ही नुकसान में जाता है। इसलिए जो कांग्रेस के शासन में हो रहा था अब वह नहीं होगा। ये माननीय मोदी जी का राज्य है, यहाँ निश्चित रूप से मातृशक्ति का सम्मान होता है और मातृशक्ति बढ़ेगी। महिलाओं की इतनी भी चिंता है, माननीय मोदी जी को आंखों में आंसू देख लिए, धुआं लगता है, इसलिए उन्होंने सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है और मातृशक्ति आगे बढ़े इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए हैं। और मातृशक्ति जो जब बच्चे को जन्म देती है, जब वो गर्भावस्था में होती है, उसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए हैं कि उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिले। उसके लिए भी उनको वहाँ जो महिलाएं जो होती है जिनको प्रसव होता है, उनके लिए भी राशि उन्होंने प्रदान की है और निरंतर ऐसे नियम बनाते जा रहे हैं। जो महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा और इसको सार्थक करने के लिए हम सब तैयार होंगे, तभी हम इस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण बिल एक ऐसा बिल है जिस पर लगातार सरकार कोशिश करती रही है, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया जा सका। तो आपको क्या लगता है 2024 से पहले इस जनसंख्या नियंत्रण बिल को लागू किया जा सकेगा? सरकार की कोशिश देश के लिए जो भी अनिवार्य है वह सब माननीय मोदी जी के शासन में होगा, यह सुनिश्चित है। अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है और अपने अंदर जज्बा जगाने की आवश्यकता है कि हमारे देश को किस चीज़ की आवश्यकता है। उसके लिए जब जनता खड़ी हो जाएगी तो हर कुछ पूर्ण होगा। 370 हट सकती है, राम मंदिर असंभावनाएं थी वो बन सकता है, तो निश्चित रूप से बिल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण बिल भी आ ही जाएगा। तमाम छोटे छोटे बच्चों को और तमाम उन हस्तियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्हें अपने अपने विभाग में, अपने अपने क्षेत्र में विशेष दर्जा प्राप्त। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बल्लौर के अंदर बहुत बड़ा अच्छा दिन है और हमारी बल्लौर की बेटी शशि ने सब बच्चों को बुलाया है, जो बढ़िया अच्छे मार्क लेके आए हैं और एक अच्छे परिवार की पहल है। अच्छे घर के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें शशि सिसोदिया है जो बेटी है हमारी, अच्छे घर स्वामी जी की बेटी है, अच्छे घर की बेटी है, उनको संस्कार है बच्चों को। इन बच्चों ने आज अच्छा कार्यक्रम किया, सबका सम्मान किया, सबको बुलाया। मैं बधाई देता हूँ उनको, बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। बराबर की बेटी भागीदार हैं, ऐसे ही शशि बेटी ने जो कार्यक्रम किया है एक प्रतीक है सम्मान का और मैं बधाई देता हूँ उनको। दोस्तों, आपने देखा जैसा कि अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता टिप्पण शर्मा जी ने बताया कि शशि सिसोदिया द्वारा किया गया यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं उन प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की एक पहल है।